पंचकुला में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। देहरादून के एक परिवार के 7 लोगों ने पंचकुला में की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि परिवार बाबा बागेश्वर धाम हनुमंत कथा सुनकर देहरादून लौट रहा था और रास्ते में सेक्टर 27 में उन्होंने जहर खा लिया और उन सब की मौत हो गई। सभी 7 का शव पंचकुला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी बंद गाड़ी में मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह देहरादून के एक परिवार भारी कर्ज में डूबा होने के कारण और तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल अपने परिवार सहित पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का यह कदम उठाया। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की और जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने सारी जांच की। पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं चशमदीद ने इस बारे में क्या बताया। किसी के शव को सेक्टर 6 की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। एक मिनट। हाँ जी, आपका नाम? पुनीत राणा। कल देर रात एक हादसा हुआ है सेक्टर 27 में, बताएंगे क्या हुआ था? ये हादसा हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा मगर ये गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मगर एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके और उनकी वाइफ और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया। कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट क्या तो नहीं है कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है। बट पता नहीं। तो गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी। गाड़ी के अंदर थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं। 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। तो